हे गाइस वेलकम बैक टू नारायण फुल फन यूट्यूब चैनल। आज वीडियो आपण माने बहुत भल भाव बुझी पारिबे कि फास्ट वीडियो तो आपण माने देखिले कि जो भारत किपरि भाव शक्तिशाली थिला, भारत किपरि धन दौलत थिला, भारत लोक माने किपरि भाव चलुथिले, भारत लोक माने किपरि भाव ज्ञान अर्जन करुथिले, किपरि भाव एटी चलुथिले, तांकर रहिबा खाइबा पीबा किपरि भाव थिला, किपरि भाव बिजनेस चली थिला, किपरि भाव धन दौलत थिला। तो सब वीडियो सही यार कालीर वीडियो रे आपण माने भल भाव देखिथिबे। जदि देखि नांते निहाती एई वीडियो को जाई कि लिंक डिस्क्रिप्शन रे देखिदिबे। तो किंतु आजिर वीडियो होची कि सही धन रत्न सही सबु किछि जो भारत रे एते भरपूर मात्रा रे थिला, भारत लोक बहुत खुशी थिले, भारत लोक बहुत व्यापार बिजनेस करुथिले, बहुत सबु किछि करुथिले। तो सही धन रत्न आ सही लोक माने जो ऐशो आराम जीवन जीउथिले, तो सही माने आज गरीब रे परिणत होइछंती। दिन को 10 टंका 15 टंका भी खर्च करबा पई एते सक्षम हो नाही। एते गरीब एते माने अकामी एते सबु छरखार हेला पछरे कारण कौन अच्छी, किपरि भाव एते सबु अकाल मरुड़ी आसिला भारत को, कि को कारण पई आसिला, किए ए सबु कारसादी करिकि एते सबु झड़ झंझा ई भारत ऊपर पकई दीची, एते सबु अभिशाप देला भलिया काम एटी भारत ऊपर एबे छाई जाईची। तो ई सबु काल मूल कारण कौन किपरि हेइतिला। तो चलंतु एई वीडियो रे आपण माने बुझी पारिबे कि देखंतु, तापर आपण माने बुझी पारिबे। एई वीडियोटी होची जे के स्वामी विवेकानंद स्वरूप जड़े व्यक्ति जी के राजीव दीक्षित भाई, ताको भाई भी कहा जाए, राजीव दीक्षित जी बोली भी कहा जाए, जे कि भारतर स्वाभिमान को बढ़ेबा पाए, भारतर जो करप्शन होचे ताको सुधारिबा पाए बोली कि बहुत किछि जीजान लगे चेष्टा करुथिले। आज से आम गण रे नाहंती, को दुर्भाग्यवशत तांकर आत्मा भगवान शांति मिलू, भगवान करंतु शांति मिलू। आ तांके जोडी अछंती निहाते भारत प्रति निहाते तांके चिंता करुथिले, आ चिंतार प्रति हेके तांको आत्मा शांति रहू। तो चलंतु सेई व्यक्ति मुहरु आमे सुनिबा कि भारत किपरि भावरे गुलाम हेगला आ एते छरकार हेके भिखारी हेगला। चलंतु देखिबा। समाज उपयोगी चीज है, जैसे धर्मशालाएं, कुएं, पानी की रहट, ये सब विद्यार्थियों ने अध्यापकों के साथ मिलकर बना दिए। तो विलियम एडम कह रहा है कि भारत के गुरुकुल सिर्फ शिक्षा का केंद्र या विद्या का केंद्र ही नहीं है, ये गुरुकुल अपने विद्यार्थी और अध्यापकों के साथ मिलकर समाज के इतने बड़े काम कर रहे हैं जो वर्षों वर्षों तक भारत के लोगों के उपयोग में आने वाले हैं। तो इस तरह की थी हमारी शिक्षा व्यवस्था। अब क्या हुआ, इस शिक्षा व्यवस्था को जब मैकॉले ने पूरे ठीक से डिस्क्राइब किया लंदन में, तो लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सभी सांसदों ने कहा कि अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत में है तो भारत तो बहुत समृद्धशाली है, पैसे वाला है, ये हमें समझ में आता है। कई गुरुकुलों का उसने वर्णन किया है जो कृषि विज्ञान सिखाते हैं, कृषि शास्त्र सिखाते हैं। तमिलनाडु के कई गुरुकुलों का जिक्र है जिसमें कृषि विज्ञान ऐसा सिखाया जाता है जहां 1 एकड़ में 56 क्विंटल चावल पैदा होता है, उसकी विद्या वो सीखते हैं वहां पर। आज भारत में जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है ना, वो 1 एकड़ में 30 क्विंटल से ज्यादा धान कभी पैदा करके दे नहीं पाए, लेकिन 1835 में विलियम एडम कह रहा है कि 1 एकड़ में 56 कुंटल धान पैदा करना तो सामान्य बात है। और ऐसी शिक्षा देने वाले, विद्या देने वाले सैकड़ों गुरुकुल भारत में। तो कुछ कृषि सिखाते हैं, कुछ मेटलर्जी सिखाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में सिखाते हैं, कुछ और कुछ सिखाते होंगे। ऐसे 18-20 विषयों के सारे ये गुरुकुल हैं। तो वो कह रहा है कि भारत सुखी है, समृद्धशाली है, वो इन गुरुकुलों के कारण। तो वो कह रहा है कि अब भारत को अगर गुलाम बनाना है तो इस शिक्षा व्यवस्था को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक भारत गुलाम बनता नहीं। तो फिर उसको पूछ रहा है इंग्लैंड का राजा कि अब आपके पास क्या योजना है। तो कह रहा है कि मेरे पास एक योजना है कि हमारी जो सरकार भारत में चल रही है उसको आदेश दिया जाए कि भारत के ये जो गुरुकुल हैं, इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम वो कहते हैं इसको, भारत का स्थानीय शिक्षा तंत्र। तो कह रहे हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है या इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम है, इसको कानून बनाकर हम गैर कानूनी घोषित कर देंगे, इल्लीगल, कि ये सब कुछ अवैधानिक है, गैर कानूनी। उसके लिए कानून बना देंगे लंदन में, यहां से वो चला जाएगा भारत में, उसको लागू करा देंगे। थोड़े दिन में ये सब गुरुकुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जब कानून आ जाएगा
तो कानून के डंडे से हम इनको बंद करा देंगे कि ये इलीगल है, बंद करो। नहीं बंद करेंगे तो दंड देंगे उनको। थोड़े दिन में दंड देते देते अपने आप बंद हो जाएंगे। तब अंग्रेजों की संसद ने एक कानून बनाया जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट, और वो पारित हुआ। बाद में भारत की संसद में पारित हुआ और उसको लागू किया गया। तो उसमें तय ये किया गया कि जितने भी गुरुकुलों में संस्कृत माध्यम से विद्या सिखाई जाती है वो सब गैर कानूनी। फिर कहा गया कि जितने भी गुरुकुलों में स्थानीय भाषाओं की मदद से, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, इनके माध्यम से विद्या दी जाती है, वो भी गैर कानूनी। तो कानूनी क्या? कानूनी वो जहां अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, वो कानूनी। तो मैकॉले ने क्या किया, ये कानून लागू करा के फिर भारत के गुरुकुलों पर डंडा चलाया, बुलडोजर चलवाए, एक एक करके उनका नाश किया। जहां गुरुकुल बंद नहीं हो पाए वहां के अध्यापकों को जेल में डाल दिया, विद्यार्थियों को जेल में डाल दिया। कई कई जगह तो अत्याचार इतने हुए कि अध्यापकों के हाथ काट दिए गए, सिर काट दिए गए। कई कई गुरुकुलों में आग लगा दी गई, उनके पुस्तकालय जला दिए। ये सब अंग्रेजों ने अत्याचार 100 साल तक किया, 1840 से 1940 तक। इधर वो अत्याचार करते गए, भारत के गुरुकुल खत्म होते गए। दूसरी तरफ उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल शुरू किए जो यूरोप में आज भी चलते हैं और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाए जाते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि जो अंग्रेजी दस्तावेजों का मैं अध्ययन कर रहा हूं उसमें से एक और दस्तावेज है। ये कॉन्वेंट क्या होता है? यूरोप में एक बहुत खराब परंपरा है जो अभी 1950 तक चलती रही। जैसे स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं, स्त्रियों में आत्मा नहीं, वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, ऐसी ही एक बहुत खराब परंपरा इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी, सभी देशों में, कि बच्चों को घर में रखना नहीं, बच्चे पैदा हुए तो अनाथ आश्रम में देना। ये उनकी पुरानी परंपरा है। और कई लोगों ने तो क्या किया है कि बच्चों को पैदा होते ही घर के बाहर टोकरी में रख दिया कि अनाथ आश्रम का कोई आएगा उठा ले जाएगा। लेकिन कई बार कुत्ते उठा ले जाते हैं उसको, भेड़िए उठा ले जाते हैं। यूरोप का जो आधुनिक फिलोसोफर्स में एक माना जाता है ना, रूसो, उसके 5 बच्चे पैदा हुए, 4 को उसने ऐसे ही छोड़ दिया घर के बाहर टोकरी में रख के। 2 को कुत्ते खा गए, 2 को अनाथ आश्रम वाले ले गए। यूरोप में ये बहुत पुरानी परंपरा है बच्चों को लावारिस छोड़ना। क्यों छोड़ना? तो प्लेटो कहता है कि स्त्री और पुरुष के आनंद के क्षणों में बच्चे बाधा हैं, इसलिए मत रखो घर में। ये प्लेटो की शिक्षा है। वो कहता है कि अच्छे नहीं है बच्चे घर में रखना। और वो ये कहता है कि जीवन का चरम तो आनंद ही है, और वो भी शरीर का आनंद है। वो कहता है जीवन तो इसी के लिए मिला है कि हम शारीरिक आनंद की प्राप्ति करें, और बच्चे इसमें बाधा हैं। तो बच्चों को रखना नहीं घर में, तो छोड़ देना। तो वहां बच्चे छोड़ने की परंपरा है। अब बच्चे छोड़े जाते हैं तो राजा उनकी व्यवस्था करे छोड़े हुए बच्चों की। तो राजा कुछ संस्थाएं खड़ी करता है, उन संस्थाओं को कॉन्वेंट कहते हैं। कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों को पालने वाली संस्थाएं, अनाथ बच्चों को पालने वाली संस्थाएं। कॉन्वेंट माने अनाथ बच्चों के स्कूल, लावारिस बच्चों के स्कूल। तो यूरोप में ये कॉन्वेंट चलते हैं। तो ये मैकॉले कह रहा है कि भारत में भी यही चलाएंगे हम। तो कोई सांसद उससे पूछ रहा है कि भारत में कोई अनाथ होता है? उसने कहा होता तो नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे। होता तो कोई नहीं है, क्योंकि भारत में किसी बच्चे के माता पिता भी मर जाएं तो उसके चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, मामा मामी हैं, मौसा मौसी हैं, बुआ फूफा, कोई तो लेगा उसको। यूरोप में तो है माता पिता, तो भी छोड़ देंगे। तो यूरोप में ये जो लावारिस बच्चे हैं इनको पालने के लिए कॉन्वेंट खड़े किए जाते हैं। कॉन्वेंट को चलाने वाले ज़्यादातर क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट होते हैं या चर्च होता है। राजा चर्च को दान देता है और उस पैसे से ये सब चलते हैं। तो सबसे पहला कॉन्वेंट इस मैकॉले ने भारत में खुलवाया, कलकत्ता में। और उस कॉन्वेंट में कोई पढ़ने नहीं आता था, तो इसने दूसरा कानून बनवाया कि जो भारतवासी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार की नौकरी करेंगे और कलकत्ता में रहेंगे, उनको अपने बच्चे यहाँ भेजना आवश्यक है, नहीं तो नौकरी जाएगी। तो जबरदस्ती भारतवासी जो उनके यहाँ काम करते थे उन्होंने अपने बच्चे भेजना शुरू किया। फिर धीरे धीरे एक कॉन्वेंट से 2 हुआ, 2 से 3 हुए, 3 से 10, 10 से 20, 50, 100, अब हजारों हो गए। अब भारत में ऐसा कोई गांव नहीं जहां कॉन्वेंट नहीं। तो मैकॉले ने एक विष बीज डाल दिया
जो अभी वट वृक्ष बन के फैल गया। अब तो ऐसे ऐसे कॉन्वेंट स्कूल हैं इस देश में, बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। आपको देखना हो तो मैं दिखा सकता हूं आपको। बंबई में है, ग्रांट रोड के पास है, रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ, बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। हाँ, और एक कॉन्वेंट स्कूल है संतोषी माता कॉन्वेंट स्कूल, एक है सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल, एक महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल खुला है अभी बेंगलोर में, जबरदस्त। अब इनको पूछो चलाने वालों को कि बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है, या सरस्वती देवी कब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने गई थी। मूर्खों के मूर्ख इस देश में पैदा हो गए, ना तो अंग्रेज हैं ना तो हिंदुस्तानी हैं, खिचड़ी बन के इस समाज में पड़े हुए हैं। ना उसमें से आप चावल निकाल सकते हैं, ना मूंग की दाल का दाना निकाल सकते। ये खिचड़ी लोगों ने देश का सत्यानाश कर दिया। ये सब मैकॉले की संतान है। मैकॉले तो छोड़ गया कुछ, जब अंग्रेज गए थे ना तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 350 कॉन्वेंट स्कूल थे 15 अगस्त 1947 तक। अब शायद वो 30-35 हजार हो गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब यूरोप में जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वैसी ही शिक्षण यहाँ हो रहा है। यूरोप में क्या होता है ना, मैंने आपसे कहा कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल। तो वहां जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको सिखाया जाता है कि देखो ये जो अध्यापक है वो अध्यापक नहीं है, ये फादर है, ये मदर है, क्योंकि असली का पता नहीं। असली का तो कुछ पता नहीं, लावारिस है, किसका है बाप उसका और कौन है उसकी माँ। तो स्कूल में जो पढ़ाने वाले होते हैं ना टीचर, तो पुरुष है तो फादर, माने ओल्ड एज है तो फादर, और यंग एज है तो ब्रदर, और ओल्ड लेडी है कोई तो मदर, और यंग लेडी है तो सिस्टर। तो कॉन्वेंट में उनको बुलवाते हैं, ये फादर है, ये मदर है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, क्योंकि असली नहीं है। अब हमने भारतवासियों ने बिना सोचे नकल कर लिया उसका। हमारे यहाँ तो घर में है असली, और कॉन्वेंट में जा रहा है बच्चा तो वहां हो गए नकली, और वहां उसको मदर फादर ही बोलना पड़ता है। अब भारतीय परंपरा में यह है कि किसी बच्चे की 2 माताएं तो हो सकती हैं, बाप 2 नहीं होते कभी। भगवान कृष्ण की 2 माताएं थी, एक ने जन्म दिया, एक ने पाला। आपण माने देखिले कि ये जो मैकोले थिला कि यही जो थिला सी सबू नाट भारत को सबू एठी कहीं लंडन रो तांकर पार्लियामेंट रे तांकर सबू सिस्ट कानून बनुथिला, तापर भारत को सेटा भारत को लंडन रही के चलाउथिले। आ भारत रे लंडन रु केते इंग्रेज आसी के सेठी जो शासन करूथिले एई लंडन रो कानून अनुसार। तो कानून सेठी बनै के भारत रो सबू सिस्टम को छारखार कर देले, गुरुकुल सिस्टम को छारखार कर देले। कहीं गुरुकुल सिस्टम रे ही आजिकली आमे मैथमेटिक्स पढ़ुचु, गणित पढ़ुचु कि भौगोलिक पढ़ुचु, ये जो सैटेलाइट उपरे पढ़ुचु कि हमर जो एरोप्लेन उपरे पढ़ुचु कि किछि भी पढ़ुचु, सही गुरुकुल माध्यम रे ही भारत देइथिला प्रथमे। तो सही सबू को सेति करिकी केते जन को ज्ञान कौशल जो हमर जो कारीगरी कौशल थिला, जो कि कपड़ा तैयार करथिले कि कोन तैयार करथिले, सेही जाको व्यापार करिके धन संपत्ति भरपूर मात्रा रे भारत वर्ष रे थिला। आ से माने कोनसी भिखारी भी नथिले, कोनसी गरीब नथिले, कोनसी किछि नथिले। एई मेघोलिया सबू सेरे सबू इंक्वायरी करी सबू लेखि के जाय के लंडन हाउस ऑफ कॉमन्स पार्लियामेंट रे से जाय के सेठी संसद रे जाय के से माने सेठी डिस्कशन करिके सेठी कानून लगैले कि जेतकी गुरुकुल अच्छी सेटा होची कानून गैर कानूनी माने माने सेटा सिस्टम संविधान अनुसार नाही बोली कि से सब गुरुकुल को बंद कर देले। आ बंद कर दे कि कन्वेंट स्कूल चलेले। आ कन्वेंट रो माने कोन तो आपण माने बुझी पारले। आ से कन्वेंट स्कूल आज भारत वर्ष रे सबु आडू चारिआडू मातिकी अछि। आ सेही कन्वेंट स्कूल रे सब पिला पढुछंती। आ सेही अनुसार सेही पिला ही भारत संस्कृति को सब बेले गाली गलज करूछंती। तो काहे कि ना भारत संस्कृति को गाली गलज कि भारत संस्कृति को पसंद करनांती, सब अंग्रेज मॉडर्न ही सब पसंद करूछंती। चलंतु एई भाव रे ही सब भारत को गोटे 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 लुटिबा को आरंभ कले। शिक्षा पद्धति को गुरुकुल को खत्म कर देले, ता एजुकेशनल सिस्टम को खत्म कर देले, जोटी के ज्ञान पाई कि से माने निजे मजबूत होउथुले। तापर आसिला कि हमर जो राजनीतिक तापर सांस्कृतिक शिक्षा को जदी खत्म हे गला तो सांस्कृतिक संस्कृति परंपरा भी खत्म हे गला। तो इनती सब ये करके भारतीय वासी को
खोखला बनैकी सबू राज करिकी सबू धन रत्न संपत्ति सबू सबू लुटिकी नहीं गले। आज लंडन भिकारी थिला, आज लंडन केते बड़ हो गला और भारत तार गोड़ सहित समान न हैला भला हेकी अछि। तो आउ गोटे वीडियो देखिबा, सेठी कोन कहउछंती देखिबा सुनिबा चलंतु। क्योंकि ज्ञान ऊंचा होता है, डिग्री ऊंची नहीं होती कभी भी। अंग्रेजों ने हमको उल्टा फंसा दिया, ज्ञान आधारित हिंदुस्तान को डिग्री में फंसा दिया। अब हम किसी की भी परीक्षा लेते हैं तो भाई तुम्हारे पास डिग्री क्या है? डिग्री कोई महत्व की नहीं होती। चरक ऋषि की क्या डिग्री थी? सुश्रुत ऋषि की क्या डिग्री थी? सांख्य दर्शन की जिन्होंने पूरे दुनिया को बता दिया, उनकी क्या डिग्रियां थी? खगोल शास्त्र में इतने बड़े बड़े रिसर्च हो गए। आज दुनिया कहती है कि प्लूटो ग्रह नहीं है, हिंदुस्तानियों ने तो 14वीं शताब्दी में कह दिया था कि प्लूटो ग्रह नहीं। अब दुनिया मानती है कि प्लूटो ग्रह नहीं। सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है ये आज बोलते हैं, 9वीं शताब्दी में तो हिंदुस्तानियों को मालूम था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो ये जितनी महान बातें करने वाले लोग, इनके पास किसी के पास डिग्री नहीं थी, ज्ञान था। ज्ञान ऊंचा होता है, डिग्री नहीं होती। तो हम वही ज्ञान आधारित शिक्षा और विद्या लाना चाहते हैं। अभी शुरू में हम शायद माइनॉरिटी में होंगे, लेकिन हर माइनॉरिटी समय में मेजॉरिटी हो जाती है। कौन जाने कल को ये अभियान चल पड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। शुरुआत तो 1-2 से ही होती है, बड़ा होते होते तो बहुत बड़ा सागर बन जाता है। भगत सिंह तो अकेला था, फांसी पे गया, उसके साथ सुखदेव राजगुरु अकेले थे। सबसे पहले तो मंगल पांडे अकेला था, क्योंकि उसकी छावनी में कोई मदद करने को तैयार नहीं। फिर देखो कि हजारों लाखों मंगल पांडे हुए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, हो सकता है थोड़े दिन में ये हजारों लाखों हो जाए, लेकिन इसमें आप सबका प्रयास होगा तो होगा। अकेले हम करेंगे तो नहीं होगा। तो आप भी इसमें लगें, हम भी लगे हैं। और आप में से जो आर्य समाजी हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है। मैंने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है। आर्य समाज के जितने गुरुकुल भारत में चलते हैं उनको हम वो दे सकते हैं। हमारा उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। क्योंकि हम मानते नहीं कि ज्ञान पर किसी का विशेष अधिकार है। ज्ञान तो सबके लिए है। मैंने कहीं से लिया, आपको दिया, आप किसी और को दे दीजिए। तो आर्य समाज के सभी गुरुकुलों को मैं दे सकता हूँ और दूसरे गुरुकुलों को दे सकता हूँ। वहाँ भी ये साथ साथ शुरू हो जाए, हम प्रयास करें, आप भी करें, तो हो सकता है 3-4 साल में इस देश की शिक्षा का ढांचा और दिशा दोनों बदल जाए। ऐसे अभीष्ट की कामना करके आपके पास आया। आपने बड़े ध्यान शांति से सुना, आपका आभारी हूँ। इन बातों को किसी और को भी सुनाएंगे तो और आभारी रहूँगा। कुछ बातें ऐसी मैंने कही हों जो आपको अच्छी न लगी हो तो उनको यहीं छोड़कर जाइए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। आपण माने सुनिले कि ये थिले राजीव दीक्षित जी, जी कि भारत वर्ष एते तल को खसी जाइछि, एते करप्शन चलिछि, एते सबु झड़ झंझा एटी हसिकी अच्छी। भारत माने शरीर तो आम भारतीय, किंतु आम दिमाग रे इंग्रेज हेकी अच्छु। तो सेटा को सबू उखाड़ी फिंगिबा पाई बोली कि बहुत जीजान लोग के बहुत बड़ प्रयास करुथिले। आ तांके सेही पुनर्बार से गुरुकुल को से पुनर्गठन करबा को चेष्टा करूछंती। बहुत किछि तांको सहित साहाय्य सहयोग करूछंती। किंतु भाग्यवशत भगवान कौन पाई एति कौन करूछंती कि भारतर महान महान व्यक्ति को ही जल्दी जल्दी निज पाखु नेकी जाउछंती। किंतु एमती व्यक्ति जदि आउ किछि वर्ष 2-4 वर्ष जदि पाखरे रही थांते तो निहाती एई इंग्रेजर सबु कन्वेंट बा सबु जो सिस्टम रूल्स रेगुलेशन सबु से इंग्रेज पाखु पठै दे थांते। और भारत जो भली भाबरे आगे संपूर्ण धड़ी शक्तिशाली थिला तो सेही भली पुनर्बार हे थांते। आ जो भली ज्ञान विद्या सब चली थिला सेही ज्ञान विद्या आउ एबे भी चली थांते। किंतु भाग्यवशत एमती के जदि भलो काम करूछंती तो आजि काली से केते लोक गोड़ धरि झिकुछंती। तो सेमिति राजीव दीक्षित जी राजीव दीक्षित भाई ताके बहुत किछि काम करूथिले एभली देश पाए। किंतु केते जन को पसंद लागिलानी ताकू भाई को ये रे हत्या कर दैछंती। तो सेटा भाई कोन को सेटा कहिले कंट्रोवर्सी हे जिवो, काहे ना तांकर मृत शरीर कोनसी पोस्टमार्टम करबा को भी देई नथिले। जल्दी जल्दी जाई के ताकू दाह कर दैछंती। आ तापरे तांकर शरीर नील पड़ी जाइतिला।
हार्ट अटैक होइकी मरीछन्ते किंतु ता पूर्वरु के आयुर्वेदिक मनीष केबे हार्ट अटैक हेइ नथिला केबे भी हेइ नथिला किंतु हार्ट अटैक हेला बोली कहिकी तांको मरी हार्ट अटैक हेइकी मरी गला बोली कहिकी तांको जल्दी जल्दी नै के दाह कर दैछन्ते किंतु तांको शरीर नील पड़ी जाइतिला। तो एठारे आपण माने बुझुथिबे केउ मानकर हाथ थिबो आ को मानकर तार कला कारनामा थिबो तो एई भली व्यक्ति को भगवान करंतु सबले निज पाखरे रखंतु आ सद्मार्ग रखंतु आ ठीक तांको आत्मा को शांति देउथांतु। तो वीडियोटी तो आपण माने सुनिले कि भारत किपरि भाबरे धनी शक्तिशाली थिला आ किपरि भाबरे कहा पाई इंग्रेज मान को पाई कहा पाई एते तळको खसी के भिखारी बनि जाईछि आ सेही वीडियोटी एटा थिला पार्ट 2 वीडियोटी। तो काली आपण माने जानि पारबे कि ई भारत तापरे धनी तो थिला किंतु गरीब हैला गरीब इंग्रेज माने गोटी टार्गेट रास्तिले प्रथम धनी अछि ताको गरीब कले जे कि हम तार गुलाम करि परिबा। तो सेही हिसाब रे तो नेक्स्ट वीडियो आसीबो तो गुलाम किपरि भाबरे एबे करिवे। तो गुलाम तो हेइतला किंतु तार स्वाधीन पाइछि किंतु नेक्स्ट आउ थरे किंतु पुनर्बार गुलाम करिवे तो कहार हाथ अछि तार वीडियो पूरा ए रु जेड आपण माने पूरा डिटेल्स रे पाइबे। काली एई वीडियो को निहाती सब्सक्राइब करंतु जदी नुआ यूट्यूब नुआ रे जदी वीडियो देखुछन्ते नुआ निहाती चैनल को सब्सक्राइब करतु लाइक करंतु आ बेल घंटी को ऑल सिलेक्ट कर रखंतु। तो निहाती काली रो वीडियो आपण माने जेतेबेले मु अपलोड करबी निहाती देखिबे आउ आपण को आखी खुली जिवो आपण को पाद तळु माटी खछि जिवो केउ माने बहुत साथ दउछन्ते केउ माने को साथ दउ नाती तार ए रु जेड वीडियो ना काली रो वीडियो माध्यम रे मु पर्दाफाश करबी। तो वीडियो टेक के रखली। जय हिंद जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण।